नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अग्निपथ में आज बात आवारा कुत्तों पर लगातार हो रही सुप्रीम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर शुक्रवार को फिर एक बार सुनवाई की, जिसमें ऑल क्रीचर्स बिग एंड स्मॉल यानी ACGS नामक संगठन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ये मामला अब केवल कुत्तों और मनुष्यों के बीच की बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर संवैधानिक सिद्धांतों से जुड़ा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और NV अंजारिया की पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है, जिसमें याचिकाकर्ता शर्मिला टैगोर की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय समाज सभी कुत्तों को सड़कों से हटाकर एक ही तरीका सबके लिए लागू नहीं कर सकता। उन्होंने तर्क दिया कि इसका समाधान विज्ञान और मनोविज्ञान से होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के प्रस्ताव की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए हैं। आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई के दौरान अदालत ने आक्रामक और गैर आक्रामक कुत्तों के बीच साफ अंतर बताया। अदालत ने चेतावनी दी कि सड़कों पर रहने वाले किसी भी कुत्ते में टिक्स और संक्रमण होने की आशंका रहती है, जो अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा कर सकती है। बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कुत्ता प्रेमियों का पक्ष हकीकत से पूरी तरह कटा हुआ नजर आता है। कोर्ट ने अस्पतालों के भीतर आवारा कुत्तों की मौजूदगी को महिमा मंडित करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इससे जन स्वास्थ्य को गंभीर जोखिम हो सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है और अस्पताल परिसरों में किसी भी तरह का जोखिम स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी, लेकिन कुत्तों का ये मामला नया नहीं है। इससे पहले भी कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुका है, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में स्ट्रीट डॉग से जुड़े इस मसले का कैसे निकलेगा हल, ये एक बड़ा सवाल है और आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनाते हैं। जो 7 नवंबर का ऑर्डर है उसके अंदर बेसिक साइंस जो है उसका होना बहुत जरूरी है। और साइंस ये कहता है कि अगर आप सारे कुत्तों को उठा के एक शेल्टर के अंदर डाल देंगे तो जो रैबिट डॉग्स हैं और जो नॉन रैबिट डॉग्स हैं सबको एक साथ कर देंगे, इससे सिर्फ बीमारियां फैलेंगी। अंडरस्टैंड कि डॉग पॉपुलेशन हर एक एरिया में कितनी है, तो ये बहुत जरूरी है जो आपने आज तक करा नहीं है। आपको पता ही नहीं आपकी पॉपुलेशन कितनी है और उसको हमने किस तरह से कितने एरिया में कितने डॉग्स हैं और हमने कितने स्टरलाइजेशंस करनी है, आपको वो ट्रैक ही नहीं रहेगा जब तक आपको सेंसस नहीं आप करते हैं। फिर दूसरा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एक लेटर मैंने इनको दिया, एक जिसमें UGC ने एक लेटर लिखा है जिसमें ये लिखा कि इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक एनिमल वेलफेयर सेंटर होना चाहिए। जहां से कुत्तों को हटाया जाएगा वहां नए कुत्ते आ जाएंगे, नए कुत्ते अनन्यूटर्ड होंगे, घबराए हुए होंगे, टेरिटोरियल होने के नाते अपनी टेरिटरी स्थापित करने के लिए लोगों को बाइट करेंगे, तो बाइट की घटनाएं बढ़ जाएंगी। वो बेचारे गरीब लोग जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में काम करते हैं, उनको जबरदस्ती कुत्ता पकड़ने पर अनस्किल्ड तरीके से भेजा जाएगा, तो वो भी कुत्तों से कटेंगे। तो ये बाइट की घटनाएं तो बढ़ेंगी, इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन से घटेगा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये तरीका नहीं है। एक को मार के दूसरों को आगे करके ऐसा नहीं चलता है। जानवर, पक्षी, इंसान भगवान ने बनाया है और भगवान की चीजों को एक साथ एक दूसरे को समझ के ही आगे बढ़ते हैं। हमारी डिमांड और यही है कि जो कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है वो उसको वापस ले, और हम चाहते हैं कि डॉग्स के लिए अगर करना है तो कुछ ऐसा डिसीजन ले, ऐसा कुछ ऑर्डर वो पास करे जिससे डॉग्स हमारे साथ सेफ और बिना किसी डर के एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, एक अच्छी सोसाइटी हो जिसमें रेगुलर बेस पे रेगुलर जो हम लोग काम करते साथ डॉग्स भी रहे, हम भी अपना काम करें, डॉग भी अपना, वो बिल्कुल फ्री है। जो 7 तो शुभांत पर सुप्रीम सुनवाई है और वाकई देखिए संवेदना और सुरक्षा की तो ये लड़ाई है। कुछ लोगों की संवेदना है जो पेट लवर्स हैं, और सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स शिकार हुए हैं, उनको सोचिए ना वो क्या एक ओपिनियन रखेंगे। उन्हें तो लगेगा ना कि इसका एक समाधान निकाला जाना चाहिए। अच्छा, पहली बार नहीं है, इसके पहले भी लगातार इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना एक सुनवाई कर चुका है, बहुत सारे पॉइंट्स को रख चुका है। हमें बहुत अच्छे से याद है लगातार 28 जुलाई से जब इस पर एक्शन लेना शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो लगातार उसके बाद 11 से 14 अगस्त में सुनवाई हुई, उसके बाद 22 अगस्त को हुई, फिर 27 अक्टूबर को हुई, फिर 3 नवंबर को, 7 नवंबर को, फिर 6 जनवरी और अब 8 जनवरी। तो लगातार ऐसे 6 से 7 बार सुनवाई हो चुकी है। अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश की गई है। पहले क्योंकि सारे डॉग्स को उठाकर ले जाने की बात हुई और उनको उनकी नसबंदी की बात हुई, फिर देखा कि किस तरीके से विरोध हुआ, काफ़ी लोगों ने इसको लेकर प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग डिसीजन लिया
और सारी चीजों पर हम तब भी चर्चाओं में थे, लेकिन लगातार मामला क्या है? देखिए, लगातार मामला तो यही है कि जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। तो अब क्या? और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि लगातार आप कहीं से भी जा रहे होते हैं और 2 4 5 आवारा कुत्ते यदि बैठे हैं, वो कब एकदम से अटैक कर देंगे आपको नहीं पता। ये भी होता है कि कई बार आप डॉग्स को छेड़ेंगे तो वो अटैक करेगा, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम नहीं भी कुछ कर रहे हैं तो भी आप नहीं जज कर पाएंगे कि उस वक्त वो अटैक कर देगा या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों हैं, इसका समाधान क्या और कैसे? खैर, अगली जो सुनवाई होगी वो 13 जनवरी को होनी है, लेकिन लगातार ये एक सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर कैसे इन चीजों से आगे निकल पाएंगे। सीधे चर्चा पर भी चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सामाजिक कार्यकर्ता हैं माही भजनी। माही जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता हैं तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत पहले तनुज जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? तनुज जी, अनम्यूट करिएगा, मेरी आवाज पहुंच रही है? तनुज जी। जी जी राखी जी। हाँ, तनुज जी, जिस तरीके से ये एक सुप्रीम सुनवाई लगातार हो रही है पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली, जो आवारा डॉग्स हैं उनको लेकर लगातार जो सुनवाई हो रही है, इसका एक समाधान नहीं निकल पा रहा है। तनुज जी, कैसे इसका एक समाधान ढूंढा जा सकता है? क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं, जो अधिवक्ता हैं, जो अपनी बातों को वहां रख रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं एक सख्ती दिखाई है। जो जस्टिस हैं उन्होंने उन चीज़ों को क्रॉस भी किया है कि इलॉजिकल बातें ना करें, थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को लेकर आए जो एक्सेप्टेबल हों। मगर बात ये होती है कि पहले भी कई बार सुनवाई हुई है, इसका एक समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि पेट लवर्स हैं, उनको देखिए वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें लगता है अपना फैसला या अपनी जो भी सुनवाई में पॉइंट्स आ रहे हैं उसे कोर्ट को वापस लेना चाहिए। तो एक तरफ तो कहते हैं ना कि लोगों की संवेदनाएं हैं जो पेट लवर्स हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। तो कैसे आप इसका एक समाधान देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है कि DPFSP, यानी कि अगर हम बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करता है कि जब कभी भी वो टकराते हैं आपस में तो उसमें फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल होते हैं। और खास करके हमारे यहाँ पर आर्टिकल 48A और 51 ये हमारे यहाँ पर जो पर्यावरण और जानवरों की सुरक्षा को जो है उसके लिए अधिकार निर्देशित करता है। आज सुप्रीम कोर्ट में 2.5 घंटा लंबी बहस के बाद में यही एक सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ डॉग्स के लिए आदेश तो आया, लेकिन उनके लिए शेल्टर्स का क्रिएशन और कितने शेल्टर्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कितनी गंभीरता से पूर्व में लिया गया। जो डॉग शेल्टर्स होम्स की बात करी गई थी, इस देश में इस समय कितने शेल्टर्स, नए शेल्टर्स का निर्माण किया गया और कितने एग्जिस्टिंग शेल्टर्स हैं, उसमें जानकारी आई है कि लगभग केवल 5 सरकारी शेल्टर्स इस देश में मौजूद हैं जिसकी कैपेसिटी 100 डॉग्स के रखने से ज्यादा की कैपेसिटी भी नहीं है। यानी एक बेहद ही चिंतनीय विषय है। अगर कुछ आप इस तरीके का प्रिवेंशन चाहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स के लिए कोई एक इस तरीके का आदेश आप लेकर के आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है उसकी उस दिशा में और कोई कार्य अभी तक आगे प्रोग्रेसिव नहीं दिखाई देता है। जी ठीक है, वापस आऊंगी। माही जी, मुझे सुन पा रही हैं? माही जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? माही जी, मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, माही जी शायद मुझे नहीं सुन पा रही हैं। एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक मैं तनुज जी आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। तनुज जी, बहुत सारी बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जो पॉइंट्स हैं, लेकिन आम लोगों को भी मैंने अब जैसे अभी हमने बाइटों में भी सुना, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को हटाइए, इन चीज़ों को कुछ ऐसा करिए कि एक दोनों तरफ से, मतलब जो लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, जो एनिमल हैं उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम इस बात का है कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कौन कर रहा है, हमें इस पॉइंट पे भी जाना पड़ेगा। और लगातार यदि डॉग्स हैं या वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, हमने पहले भी कई बार चर्चाएं की हैं, उन्हें खाना दिया जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं, आप उनको लेकर चले जाएंगे? क्या आप उनकी केयर करेंगे? क्योंकि जो रोड पर हैं
और वो उस वक्त कब अटैक करेंगे, इन सारी चीज़ों से तो हम कैसे अवेयर हो सकते हैं? देखिए ना, वाकई में ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और सबसे ज़्यादा जो एक चिंता का विषय है कि लगातार इसकी संख्या और इस तरह की जो घटनाएं ना उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा पॉइंट हो गया है कि इसका प्रॉपर एक समाधान देखें तो वो क्या हो सकता है। पहले भी एक सब सोशल प्लेसेस से हटाने का जो आदेश था वो पहले भी एक बड़ा ही आदेश को अलग दृष्टिकोण से देखा गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश को रिव्यू करते हुए शेल्टर होम्स बनाने की और फीडिंग पॉइंट्स बनाने की बात कही। लेकिन अगर हम राखी चीज को देखें तो क्या एक हम कहेंगे आवारा पशु के लिए पॉसिबल है, फिजिबल है कि वो एक कोई पर्टिकुलर फीडिंग पॉइंट से ही आकर के अपना फूड रोज लेगा? मतलब जिस तरीके से हम देखते हैं स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो हर स्ट्रीट्स में होते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं। ऐसे में उनके लिए वो फीडिंग पॉइंट्स बनाने से मतलब मुझे लगता है, या फिर उनमें से जो बहुत ज्यादा गुस्सैल किस्म के डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम्स में ले जाने से, मतलब ये सब एक सबसे बड़ी प्रश्न ये उठता है कि इसका डायग्नोसिस किस तरीके से होगा। इसको मतलब एक इंसान के लिए ये सब चीजें बहुत जल्दी करना बहुत आसान होती है, लेकिन जब बात किसी जानवर की हो तो शायद इसमें कोई समस्याएं आ सकती है प्रैक्टिकली। अगर हम देखें तो किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होंगी इसको लेकर के अभी तक कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया है। खास करके हम सिर्फ बात मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की ना करते हुए हम पूरे देश की भी बात करें तो अभी तक कोई राज्य स्तर पर इस तरह की कोई कमेटी या इस तरह की कोई कॉरपोरेशन ने आगे होकर के कोई या कोई मिनिस्ट्री ने आगे होकर के कुछ इस दिशा में काम किया हो, इसे पूरे देश में कहीं सुनने को अभी तक नहीं मिलता है। जी बिल्कुल ठीक है। माही जी जुड़िए हमारे साथ। चलिए माही जी अभी कनेक्ट नहीं है, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि लगातार जो सुनवाई है वो पेट लवर्स को ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि डिसीजन ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन बहुत चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपने पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने भी आज रखा है। तनु जी, एक बात और थी, खास तौर पर अस्पतालों को लेकर, या स्कूल है, अस्पताल है, इवन कोर्ट का जिक्र भी किया जस्टिस ने कि क्या यहाँ पर आवारा जो डॉग्स हैं या यहाँ पर उनकी कुत्तों का होना क्या सही होता है? क्योंकि एक याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि एम्स हॉस्पिटल में एक फीमेल डॉग है, वो कई वर्षों से है, तो वहां पे भी क्रॉस किया गया कि क्या आप उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। बिल्कुल ये सुनवाई के दौरान ये बातचीत आई होगी। बड़ा लॉजिक सा सवाल है कि क्यों अस्पतालों में डॉग्स होने चाहिए, क्यों स्कूलों के आसपास ही होना चाहिए, या क्यों ऐसी जगह पे उनकी आवश्यकता है जहां उनको बहुत ज्यादा आप खाना दे रहे हैं या तमाम चीजें कर रहे हैं, या वो हैं तो उन जगहों पर तो नजर कम से कम रखी जाए, तो वहां से तो उनको हटाया जाए। तो ये बहुत लॉजिक सवाल था कोर्ट की तरफ से, लेकिन शायद नहीं समझना चाहते हैं लोग। उनको लग रहा है कि नहीं, सारे डॉग्स एक जैसे नहीं हैं, तो ये जस्टिफाई कैसे होगा कि वो 4-5 डॉग यदि बैठे हैं, उन 5 में से कौन एकदम आक्रामक है, कौन सॉफ्ट है, अटैक नहीं करेगा? ये बहुत ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसको जज कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो पहले एक कोशिश की गई थी डॉग्स का स्टरलाइजेशन करने का, एक प्रोसेस के ऊपर ध्यान दिया गया था, साथ ही साथ वैक्सीनेशंस पे ध्यान दिया गया था। मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें भी बहुत सारी चीजों प्रिवेल कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या ऐसे कोई और सामाजिक स्थल है जहां पर पब्लिक का आवागमन ज्यादा है और ऐसे में वहां पर स्ट्रे डॉग्स भी ज्यादा हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें कहीं और अकोमोडेट किया जा सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि इतने सारे डॉग्स के लिए, 100% डॉग्स के लिए शेल्टर होम्स बनाना विल बी अ वेरी बिग चैलेंज, और नॉट ओनली फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स बट ऑल्सो फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इतना इजी फिजिबल प्रैक्टिकली नहीं होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि जो मापदंड है, जैसे कि मापदंड जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जो ज्यादा आक्रामक किस्म के कुत्ते हैं उनके लिए जरूर शेल्टर होम की व्यवस्था की जाए और बाकी डॉग्स को रहने दिया जाए। लेकिन यही फिर बात आती है कि डायग्नोसिस करने का प्रोसेस क्या होगा, इसको भी ब्रीफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि किस आधार पर आप जज करेंगे कि कौन सा कुत्ता आक्रामक होगा और कौन सा कुत्ता आक्रामक नहीं होगा, यानी कौन नुकसान पहुंचा सकता है, कौन सा नहीं पहुंचा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे संवेदनशील छोटे छोटे विषय हैं जिसके ऊपर अलग से बायलॉज से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की आवश्यकता है। जब तक वो अप्रोच नहीं होगी तब तक ये पूरा जो प्रोजेक्ट और ऑर्डर है वो प्रॉपरली मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। माही जी, मुझे सुन पा रही हैं अभी आप?
माही जी कनेक्ट है हमारे साथ। माही जी अनम्यूट करिए, यदि म्यूट किया और मुझे सुन पा रही हो तो प्लीज। हाँ, माही जी मुझे सुन पा रही हैं? राखी जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, माही जी कैसे इस पूरे विषय को देखती हैं, क्योंकि लगातार आवारा कुत्तों के अटैक से जो घटनाएं बढ़ रही हैं और इसको जी लेकर चाहे हॉस्पिटल्स हो, स्कूल हो, कोर्ट हो, इवन अब चर्चा के दौरान जी कोई भी ऐसी प्लेस जी पर ऐसे स्ट्रीट डॉग्स की आवश्यकता क्या है। और पहला मामला नहीं है, लगातार इसको लेकर सुनवाई हुई है, आज भी बहुत सारी जी चीजों पर बात हुई, तो क्या एक सॉल्यूशन आप देखती हैं? इसका सोल्यूशन सबसे जो मुख्य है कि सरकार को अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। शेल्टर्स की प्रॉपर व्यवस्था होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हटा तो रहे हैं लेकिन हटा के वो रखे कहाँ जाएंगे। और रही दूसरी बात कि जो पशु प्रेमी हैं उन्हें ये बात समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं भी मुझे भी डॉग्स बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ ही ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि मानव सुरक्षा को हम कैसे देखते हैं। यदि देखिए इसको इस तरीके से भी पहले भी हमारी जब चर्चा हुई थी आप ही के चैनल पे, तब भी मैंने ये बात कही थी कि इसका एक उपाय ये किया जा सकता है कि जहाँ पे जो कॉलोनी वगैरह रहती हैं, जो कैंपस हैं, उनके आसपास यदि कोई ऐसी जगह खाली हो तो वहां पर नगर निगम के द्वारा शेल्टर की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि जो लोग कनेक्ट हैं अपने जो डॉग्स वगैरह से जो रोज खाना खिलाते हैं वो तो वहां पे जाके उनको खिला सकते हैं। क्योंकि देखिए यदि किसी के घर में भी ऐसी कोई अप्रिय घटना घटती है जहाँ पे कुत्तों के काटने से किसी की मौत हो रही है या फिर बहुत ज्यादा हानि हो रही है। माही जी आपकी आवाज नहीं आ रही है? चलिए शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, लेकिन एक जो पॉइंट उन्होंने 2-3 पॉइंट जो वो रखे हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। शेल्टर होम की बात तो तनुज जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पहले आया था, अभी क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं माही जी, वो भी यही कह रही हैं कि शेल्टर होम होना चाहिए, या यदि कोई कॉलोनी है वहाँ के जो लोग यदि कुछ खाना वगैरह देते हैं स्ट्रीट डॉग्स को, तो वहाँ पर यदि कहीं जगह खाली है तो नगर निगम वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था कर दे। बट ये करेगा कौन? ये स्टैंड लेके आगे तो बढ़ना पड़ेगा, और उसके बावजूद वो खाना खा के या एक ही जगह पे होने के बावजूद इधर उधर नहीं जाएंगे या अटैक नहीं करेंगे, इनको कैसे हम देखें? क्योंकि ये बात तो समझ में आती है कि ठीक है जब डॉग भूखा है या उसको ऐसा लग रहा है कि उसको कोई परेशान कर रहा है तो वो हिट करते हैं, लेकिन अभी तो कुछ टाइम से लगातार ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिनमें हम देख रहे हैं इस तरह के हमले। तो क्या वाकई शेल्टर होम से बहुत सारी हद तक कंट्रोल हो सकता है? देखिए ये मुझे लगता है प्योरली स्टेट फेल्यूर है, क्योंकि हम अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो फियर फ्री स्पेस प्रोवाइड करना हर नागरिक को, ये एक हमारे यहाँ कानून संविधान के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उस तरीके का पालन हम देख रहे हैं कि नहीं मिलता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे स्टेशन से, हॉस्पिटल्स के पास से, स्कूल्स के पास से, पब्लिक प्लेसेस के पास से डॉग्स को अकोमोडेट करके शेल्टर होम्स में ले जाने को कहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही एक सवाल बार बार आता है कि इसकी जिम्मेदारी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फॉलो कराए अदर स्टेट्स में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स में उनको खुद से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मीनवाइल ये ऑर्डर जो फर्स्ट टाइम आया था अगस्त लास्ट में आया था, उसके बाद रिव्यू हुआ, इसमें फिर से आया, उसके बाद में भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4 महीने निकल चुके हैं। विगत 4 महीनों में देश के किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से अभी तक कोई भी इस तरीके की सूचना इस दिशा में काम करने को नहीं पाई गई। अभी भी स्ट्रे डॉग्स की कंडीशन वही है, वो उसी तरीके से अभी जो पहले नुकसान हो रहा था वैसे ही हो रहा है, जो चीजें जैसे पहले चल रही थी वैसी चल रही हैं। तो अपग्रेडेशन अभी हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है इसमें। साथ ही साथ जिस तरीके से इसमें गाइडलाइन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको प्रॉपर डायग्नोस करने की जो प्रोसीजर है उसको मेंशन कहीं नहीं किया गया है। तो ये दोनों पे जब जिस समय काम हो जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये अपने आप में जो है ये सब चीजें मदद हो जाएंगी। बिल्कुल। माही जी एक बार फिर हमारे जी। साथ कनेक्ट हो गई हैं। माही जी अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। जी आवाज आ रही है राखी जी आपको हाँ मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही। जी राखी जी देखिए, जब संवेदनाओं की और सुरक्षा की बात की जाती है तो दोनों को समानांतर भाव से देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है।
और जो भी कानून बनाए जाते हैं उनका अनुसरण करना सबसे प्रथम एक जो कहना चाहिए कि वो जिम्मेदारी की बात होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन थोड़ा तेजी से करना होगा, क्योंकि उसके कारण बहुत समस्याएं आ रही हैं। यदि शेल्टर की प्रॉपर व्यवस्थाएं कर दी जाए और वो लोगों के अनुरूप कर दी जाए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कॉलोनी के पास यदि कहीं जगह ऐसी है तो वहाँ लोगों की भावनाएं भी आहत नहीं होंगी, उनको जानवरों को शेल्टर भी मिल जाएगा और बाकी मतलब सबके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अभी छोटे रूप में ही सही लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब रही सुरक्षा की बात, तो देखिए यदि इस तरीके से लगातार काट रहे हैं जो डॉग्स हैं तो उससे सुरक्षा करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। यदि ऐसी अप्रिय कोई भी घटना होती है तो वहां पे भाव के आगे हम सुरक्षा को सर्वप्रथम कोई भी हो वो रखना चाहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा माही जी, एक पूरी चर्चा में एक बात आई जो अभी तनुज जी ने भी आगे बढ़ाई और लगातार एक वो जेन्युइन सा सवाल है कि यदि इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि जो भी आक्रामक डॉग्स हैं, मान लीजिए लगता है कि बहुत अटैक कर सकते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, बाकी लोगों को छोड़ा जाए, बट ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? यही चीज़ मैंने आपसे कुछ देर पहले भी बोली थी। मान लीजिए कहीं पर 5 डॉग बैठे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा आक्रामक है और वो अटैक कर सकता है, कौन सा नहीं है? तो लगातार स्ट्रीट डॉग्स तो ऐसे ही देखिए, कई बार 4-5 एक साथ बैठे होते हैं, आप जा रहे हैं, कई बार कुछ नहीं भी होता है, कई बार अटैक भी हो जाता है, तो वो बड़ी पैनिक स्थिति होती है कि आप कैसे खुद को भी सेव करें और वहां तो चीजें होती ही हैं। तो ये कैसे, इसके लिए क्या हो सकता है? देखिए ये जो जांचने परखने वाली चीजें हैं, तो ये तो जो बहुत एक्सपर्टाइज वाले लोग होते हैं ना, जिनके यहाँ डॉग्स या तो मतलब कंटिन्यूशन में बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उनको बहुत बारीक बारीक चीजें पता होती हैं, या फिर जो रिसर्चर्स हैं एनिमल्स के, वो इन चीजों को समझते हैं कि कौन डॉग है जो अटैक कर सकता है। बाकी जनसाधारण इस चीज को नहीं समझ पाएगा। वो तो उसके लिए तो सारे डॉग एक जैसे ही हैं। और रही इनकी बात की भाई की कैसी व्यवस्थाएं क्या होंगी, तो वो तो फिर जैसे आक्रामक की आप बात करें तो ये बात सही है कि यदि अलग अलग तौर पे भी इन सबकी व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन छोड़ने वाली बात यदि आ रही है तो फिर जब आप डिवाइडेशन ही नहीं कर पाओगे, उनमें अंतर ही नहीं कर पाओगे, तो फिर छोड़ने वाली बात तो यहाँ आती नहीं है ना, कैसे छोड़ेंगे सबको। जी बिल्कुल। चलिए, सुझाव हैं आप लोगों के और बहुत सारी बातें भी आई हैं। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होनी है, देखिए और सारी चीज़ें तब तक क्या निकल कर आती हैं। फिलहाल समय भी हो गया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार अब तक यदि हम देखें तो 6 से 7 बार सुनवाई हो चुकी है और लगातार संवेदना और सुरक्षा की ये लड़ाई है। दोनों ही तरफ से चीज़ों को पॉजिटिवली लिया जा रहा है, लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी निकल कर आई है वो ये है कि संवेदनाएं यदि अपनी जगह हैं तो फिर सुरक्षा को भी प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। यदि हम एक जगह संवेदना रखते हैं और दूसरी जगह हम सुरक्षा को लेट गो कर देंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और ये भी बहुत क्लियर है कि यदि डॉग बाइट होती हैं, इस तरह के मामले होते हैं तो रेबीज जैसे और दूसरे संक्रमण भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वाकई बहुत गंभीर एक विषय है जिस पर एक अच्छा समाधान निकले और बहुत जल्द निकले तो बेहतर होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।